तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मास वेरिएशन विद वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में हम रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास के डिफरेंस को समझेंगे। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, और इस स्थिति में इस बॉडी का जो मास है वो m0 है। तो जो बॉडी का मास होता है जब वो रेस्ट पर होती है या ऐसी वेलोसिटी से मूव करती है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी कम होता है, उसको रेस्ट मास कहते हैं, राइट। सो जब ये रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो m0c² होगी, और इस m0c² एनर्जी को रेस्ट एनर्जी कहेंगे। सो रेस्ट एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो बॉडी अपने रेस्ट मास के कारण पोजेस करती है, राइट। नाउ मान लीजिए हमने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाई F, राइट, और इस फोर्स के इफेक्ट में आकर ये बॉडी जो है ने वेलोसिटी v को अटेन किया, राइट, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी कम है, बिकॉज ये फोर्स जो है ऑर्डिनरी फोर्स है, न्यूटनियन फोर्स है। सो ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। नाउ इस स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी ने मोशन में गेन की है वो होगी हाफ m0 v²। नाउ अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर को इस बॉडी की रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर से कंपेयर करते हैं, राइट, तो हम ये देख रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर इसकी रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर से काफी छोटा है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी बॉडी जिससे ट्रेवल कर रही है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी छोटी है। तो इस स्थिति में हम काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट एनर्जी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, और हम काइनेटिक एनर्जी को एक सेपरेट एंटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड ड्यूरिंग द मोशन and rest energy is the initial energy possessed by the body by virtue of its rest mass. So these two energies are separate entities and they cannot be added because the order of kinetic energy is much lesser than the order of rest energy. ये बिल्कुल चींटी और हाथी वाली बात हो रही है, चींटी को हाथी के साथ ऐड नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए जो बॉडी यहाँ पर फाइनल एनर्जी अटेन कर रही है वो हम काइनेटिक एनर्जी ही मानते हैं एज हाफ m0 v²। और क्योंकि बॉडी ने मोशन में एनॉर्मस एनर्जी गेन नहीं की है तो इसलिए हम मास गेन नहीं मानते हैं मोशन के दौरान, और जो इस बॉडी का फाइनल मास होगा यहाँ पर वो वही होगा जो इसका इनिशियल मास है, यानी कि रेस्ट मास। तो यहां भी इसका रेस्ट मास m0 होगा फाइनल स्टेट में, और इनिशियली भी इसका रेस्ट मास m0 होता है। तो इस तरह से ये न्यूटनियन मैकेनिक्स रेस्ट मास को डिफाइन करती है, राइट। तो ऑर्डिनरली जिस भी मास को हम फिजिक्स में जानते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जो या तो ऐसी बॉडी के साथ होता है जो रेस्ट पर है, या ऐसी बॉडी के साथ है जो ऐसी वेलोसिटी से चल रहा है जो लाइट की वेलोसिटी से काफी कम है, तो जो भी मास उसका है उसे रेस्ट मास कहते हैं, राइट। नाउ हम सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं, राइट, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। तो सपोज ये बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पर है, तो इस स्थिति में इस बॉडी का जो भी मास है वो रेस्ट मास है m0। नाउ जब हम इस रेस्ट मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो m0c² होगी, और इस एनर्जी को हम रेस्ट एनर्जी कहते हैं।
राइट। नाउ मान लीजिए हमने इस बॉडी पर एक रिलेटिविस्टिक फोर्स लगाई। नाउ ये जो फोर्स है ये ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक फोर्स है। जनरली ऐसी फोर्स को हम अपनी नेचर में रेयरली देख पाते हैं, रेयरली महसूस कर पाते हैं। ऐसी फोर्स हो सकती है जैसे वॉर टाइम पर मिसाइल पर कोई फोर्स लग रही है, तो स्कड मिसाइल को चलाने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है वो रिलेटिविस्टिक फोर्स हो सकती है, उसको लॉन्च करने के लिए। इसी तरह से जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है वो रिलेटिविस्टिक फोर्स होती है, दैट इज रेयर। तो इस रिलेटिविस्टिक फोर्स के इफेक्ट में आके ये बॉडी अब वेरी हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर रही है, जो कि लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट केस, राइट। सो इतनी हाई वेलोसिटी पर इस बॉडी ने मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो एनॉर्मस गेन की है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी इन मोशन इज क्वाइट लार्ज, और इस काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो अब रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर के कंपेरेबल होता है, राइट। अब ये दोनों ही हाथी बन गई हैं। सो हम इस काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट एनर्जी के साथ जोड़ते हैं और अब हम इसको एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। सो इस तरह से बॉडी जो है मोशन में एक एनॉर्मस एनर्जी गेन ले रही है, और इस एनॉर्मस एनर्जी गेन को हम एक मास गेन के इक्विवेलेंट मानते हैं, और इस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जो कि इस बॉडी की वेलोसिटी का फंक्शन है। तो जब ये बॉडी की वेलोसिटी, जैसा हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं, दिस इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सो m नॉट इज द रेस्ट मास। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो ये रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से बॉडी चलेगी उतना ज्यादा मास गेन वो करेगी, और उतना ज्यादा उसका रिलेटिविस्टिक मास होगा, राइट। तो मास गेन विल एक्चुअली बी द डिफरेंस ऑफ रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास। कितना गेन हुआ है वो हम इन दोनों का डिफरेंस से निकाल सकते हैं। नाउ क्योंकि अब हम काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी का ऑर्डर कंपेरेबल है, तो काइनेटिक एनर्जी इस रेस्ट एनर्जी के साथ जुड़ेगी, और जो फाइनल एनर्जी इस बॉडी की यहां पर हमें मिलेगी वो इन दोनों एनर्जीज का सम होगा, राइट। सो आई कैन से दैट रेस्ट एनर्जी जो बॉडी इनिशियली पोजेस कर रही है ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट मास, और काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने गेन करी है ड्यूरिंग द मोशन, और ये काफी एनॉर्मस है, ये दोनों ऐड होकर के फाइनल जो टोटल एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं, जो कि एक्चुअली रिलेटिविस्टिक मास का फंक्शन होती है एंड इज गिवन बाय mc स्क्वायर, राइट। तो रेस्ट एनर्जी हमारी इनिशियली है m नॉट c स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो इसने मोशन में गेन की है वो सपोज k है, तो हमने m नॉट c स्क्वायर प्लस k को mc स्क्वायर लिखा, तो हमारी जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आई है वो आया है m माइनस m नॉट c स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मास गेन मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर काफी हाई कंपेरेबल है रेस्ट एनर्जी के, और यही कारण है कि ये इसके साथ जुड़ी है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो कि रेस्ट मास को सिग्निफाई करती है, और रेस्ट मास जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी वेलोसिटी के चेंज होने से रेस्ट मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज मच मच लेस देन c। जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक मास को सिग्निफाई करती है, जो कि वेलोसिटी का फंक्शन होता है, और वेलोसिटी के चेंज होने से ये मास चेंज करता है। So I hope that now you understand that why we consider a mass gain in relativistic mechanics during motion, but why we don't consider a mass gain in Newtonian mechanics during motion. It is all the case of velocities. इसमें वेलोसिटी c से कंपेरेबली कम है तो हम मास गेन, एनर्जी गेन एनॉर्मस नहीं है तो इसलिए मास गेन भी नहीं मानते हैं। इसमें वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है तो एनर्जी गेन भी एनॉर्मस है, तो इसलिए हम एनर्जी गेन को एक मास गेन के इक्विवेलेंट मानते हैं, और दैट इज व्हाई वी कंसीडर ए मास गेन
जो कि रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास का डिफरेंस होता है, राइट. So this is how we define the concept of relativistic mass and rest mass, and how these two masses differs from each other. So rest mass is only applicable when velocity, when body is either at rest or it is traveling with velocity much less than c, and relativistic mass is applicable when the velocity of body is comparable to velocity of light. So I hope आपको rest mass और relativistic mass में difference clear हुआ है.